हेलो एवरीवन, ये इस ड्रामे का एपिसोड 30 है। एंड अगर आपने इसके पिछले एपिसोड्स नहीं देखे तो आई सजेस्ट पहले वो देख लें। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि ताई की एक्स गर्लफ्रेंड प्लस छोटी जॉब जंग ऑनलाइन एक बैग देखती है एंड इस बैग को देखकर कहती है कि ये तो काफ़ी एक्सपेंसिव है, बट पैसों की केयर कौन करता है, मैं तो इसे ऑर्डर करूँगी। तभी ताई इसके घर का डोर नॉक करता है एंड ताई की आवाज़ सुनकर ये वॉमिटिंग होने का प्रिटेंड करते हुए दरवाज़ा खोलती है। बट इसके ड्रामों पर पानी तो तब फिरता है जब ये ताई के साथ नेड को देखती है। नेड और ताई इसके घर के अंदर आते हैं। जॉब जंग ताई से कहती है कि तुमने तो कहा था कि तुम्हें मुझसे बात करनी है, तो फिर तुम इसे अपने साथ क्यों लेकर आए हो। तो नेड उसे डायरेक्ट पूछती है कि क्या मेरी मदर ने तुम्हें हायर करा है। जॉब जंग कहती है कि तुम किस बारे में बात कर रही हो। तो नेड उसके सामने पैसों का बैग फेंकती है एंड कहती है कि ये पूरे 3 मिलियन बाट्स हैं। मुझे नहीं पता कि मेरी मदर ने तुम्हें कितने पैसे देकर हायर करा है, बट एक बात मैं तुम्हें बता दूं कि मेरी मदर ऐसे ही ईजिली किसी को पैसे नहीं देती। एंड अगर उन्होंने तुम्हें पैसे दिए हैं तो वो इस चीज़ का बहुत ही अच्छे से फ़ायदा उठाएंगी, इसीलिए तुम हमें सच बता दो। एंड इतने सारे पैसे देखकर जॉब जंग कहती है कि हाँ, मैं एडमिट करती हूँ कि तुम्हारी मदर ने मुझे हायर करा था ताई से झूठ बोलने के लिए कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, ताकि तुम और ताई ब्रेकअप कर लो। ये बात सुनकर नेड इमोशनल हो जाती है एंड कहती है कि क्यों मैं मेरी मदर पर ट्रस्ट नहीं कर सकती। एंड इनका रोना धोना देखकर जॉब जंग वो पैसों वाला बैग उठाकर वहाँ से 9-2-11 हो जाती है। बाहर आकर जब वो बैग खोलकर देखती है तो ऊपर तो पैसे होते हैं बट नीचे पेपर स्लिप्स होती हैं। ये देखकर वो फिर से वापस जाती है एंड ताई से कहती है कि ये क्या है। ताई कहता है कि हमने ये तुम्हारे भले के लिए ही करा है। अगर मैडम नॉन को पता चल गया कि तुमने नेड से पैसे लेकर उन्हें धोखा दिया है तो वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ती। जॉब जंग फ्रस्ट्रेट होकर वहाँ से चली जाती है। सीन शिफ्ट होता है पापर जो नॉई की काफ़ी ज़्यादा केयर कर रही होती है। वो उसे किस करती है, फिर उसका हाथ पकड़कर अपनी बहन डा की बातों को याद करती है, जहाँ वो उसे कह रही थी कि तुम ये सब करना बंद कर दो क्योंकि मैडम नॉन तुम्हें कभी भी अपनी डॉटर इन लो एक्सेप्ट नहीं करेंगी, इसलिए तुम ये सब बंद कर दो, इससे पहले की चीज़ें और ख़राब हो जाएं। तभी हॉस्पिटल थॉम पा से मिलने के लिए आता है जो पा को फूड देता है। फिर वो उसे कहता है कि क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों हो। तो पा उसे कहती है कि क्या मैं मैडम नॉन के साथ अपनी लड़ाई जारी रखूँ या नॉई से ब्रेकअप कर लूँ। तो थॉम उसे कहता है कि तुम ऐसे क्यों कह रही हो। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि पा थॉम को सारी बात बताती है। थॉम कहता है कि इसका मतलब तिनको गलत फहमी हो गई थी कि मैडम नॉन ने उसे तुम्हें हर्ट करने के लिए कहा है, बट एक्चुअल में मैडम नॉन की ऐसी इंटेंशंस नहीं थी, बट तुम्हें इस बारे में कैसे पता चला। तो पा बताती है कि जब मैं किडनैप थी तो मैंने उन लोग की बातें सुनी थी, मैडम नॉन उनसे मुझे छोड़ने के लिए कह रही थी। तो थॉम कहता है इसका मतलब मैडम नॉन में थोड़ी इंसानियत है, अगर वो इतनी ज्यादा इवल होती तो वो तुम पर दया खाकर उन्हें तुम्हें छोड़ने के लिए नहीं कहती। फिर वो पा से पूछता है कि वैसे तुम नॉई के साथ ब्रेकअप क्यों करना चाहती हो। तो पा कहती है कि मुझे पता है कि मैडम नॉन को मेरे गट्स, मेरी हिम्मत से बहुत ही ज़्यादा नफरत है। मैं नहीं चाहती कि मेरे साथ इससे भी ज़्यादा और कुछ बुरा हो। मेरे फादर और नॉई ऑलरेडी हॉस्पिटल में एडमिट है। तो थॉम पा से कहता है कि ध्यान से इस बारे में सोचो एंड जब नॉई रिकवर हो जाएगा तो तुम इस बारे में उससे बात करना एंड उसके साथ मिलकर कोई सोल्यूशन निकालना। तुमने फाइनली ही अपने लिए उस इंसान को ढूंढा है जिसे तुम प्यार करती हो एंड मैं नहीं चाहता कि तुम किसी और की वजह से उससे ब्रेकअप कर लो। फिर वो पा से पूछता है कि वैसे अब तुम मैडम नॉन और तिनका क्या करने वाली हो। तो पा कहती है कि उन लोगों ने मुझे किडनैप बिना वजह के ही करा था, बट मैं इस चीज़ को मैडम नॉन के अगेंस्ट यूज़ करूंगी। फिर वो मैडम नॉन के पास जाती है। मैडम नॉन उसे कहती है कि हमें बात करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट सीन में मैडम नॉन पा से कहती है कि तिनको मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी कि मैंने उसे तुम्हें हर्ट करने के लिए कहा था, बट मैंने उसे ऐसा करने के लिए नहीं कहा था। तो पा कहती है कि मुझे इस बारे में पता है, बट क्या आपको ये पता है कि आपकी इस मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से मैंने कल रात क्या फेस करा है। वो लोग मुझे नेक्ड रिकॉर्ड करने वाले थे एंड फिर वो लोग मुझे ब्लैकमेल करते। आपको पता है कि अगर नॉई को इस बारे में पता चल जाता तो क्या होता। तो मैडम नॉन पा से कहती हैं तो फिर तुम क्या चाहती हो। तो पा कहती है कि क्या आप मेरा मुंह बंद करवाना चाहती हैं। तो मैडम नॉन कहती है कि नहीं, मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि तुम क्या चाहती हो। तो पा कहती है कि मैं जानना चाहती हूँ कि उस रात क्या हुआ था, क्या आपने जानबूझकर डा को उस स्टोरेज रूम के अंदर मरने के लिए छोड़ दिया था। तो मैडम नॉन कहती है कि नहीं, मैं एडमिट करती हूँ कि मैं डा को अपनी डॉटर इन लो एक्सेप्ट नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने उसे बहुत ही बुरे तरीके से ट्रीट करा ताकि वो नॉई से डाइवोर्स ले ले, बट मेरा यकीन मानो कि मेरी इंटेंशन ऐसी कभी नहीं रही कि डा मर जाए। तो पा कहती है कि डा ने आपका क्या बिगाड़ा था जो आपने उसके साथ इतना बुरा करा। तो मैडम नॉन कहती है कि ना ही मुझे डा से कोई लेना देना था एंड ना ही तुमसे, तुम दोनों बहनों ने कुछ भी गलत नहीं करा, गलती मेरे अपने ही बच्चों में है। तो पा कहती है कि क्या मतलब है आपका। तो मैडम नॉन कहती हैं कि मेरे दोनों बच्चे ही काफी वीक हैं, वो हमेशा मुझे ये बिलीव दिलवाने में फेल रहे हैं कि वो मेरे बाद अपनी अच्छे से केयर कर पाएंगे, इसलिए मैं चाहती हूँ कि उनकी लाइफ में कोई ऐसा लाइफ पार्टनर है जो उन्हें हार्ड लाइफ फेस करने ना दे एंड उनकी अच्छे से केयर करे ताकि मैं सुकून से मर सकूं। तो पा कहती है कि पहले मैंने सोचा था कि मैं नॉई से ब्रेकअप कर लूंगी, बट अब आपका ये रीजन सुन के मैंने मेरा माइंड चेंज कर लिया है, अब मैं नॉई के साथ ब्रेकअप नहीं करूंगी। फिर वो मैडम नॉन से कहती है कि एक्चुअल में प्रॉब्लम आपके बच्चों में नहीं आप में है, आप उन्हें अपने स्टैंडर्ड से जज करती हैं एंड ये सोचती हैं कि वो इतने कैपेबल नहीं कि अपनी केयर खुद से कर पाएंगे। बट मैं आपको बता दूं कि नॉई बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, बट अगर मैंने उसे किसी और वुमेन के लिए छोड़ दिया जिस वुमेन को आपने उसके लिए चूज़ करा है, तो उसकी पूरी लाइफ हेल बन जाएगी, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहती, इसीलिए मैं नॉई को नहीं छोड़ूंगी, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है एंड मैडम नॉन पीछे से चिल्लाती हैं कि पा मेरी बात सुनो, मुझे तुमसे बात करनी है, बट पा वहाँ से चली जाती है।
नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि नॉय को वही किडनैपिंग वाले सीन्स याद आते हैं जहां उसने एक किडनैपर का फेस भी देखा था। फिर उसे याद आता है कि जब वो तिनके फादर, वही इंसान जिसका पा ने एक्सीडेंट कर दिया था, उनसे मिलने के लिए उनके घर गया था तो वो लोग उन्हें उनके घर नहीं मिले थे, बट वहां उसे यही किडनैपर मिला था जिसने नॉय को बताया था कि ये लोग अपने बेटे तिन के साथ कहीं गए हैं। फिर वो टॉम से कहता है कि मुझे उस पुलिस ऑफिसर के साथ बात करनी है जो इस केस का इंचार्ज है, क्योंकि मैं उनमें से एक किडनैपर को जानता हूँ। क्या आप मेरे लिए उस ऑफिसर से बात करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि इन सब के पीछे तिन का हाथ है, क्योंकि जब मैं तिन के घर गया था तो मैंने तिन के घर के सामने उसी किडनैपर को देखा था। टॉम कहता है कि मुझे लगता है कि आपको पहले इस बारे में अपनी मदर से बात कर लेनी चाहिए। वो भागकर मैडम नॉन के पास पहुंचता है एंड मैडम नॉन से कहता है कि नॉय को पता चल गया है कि इस किडनैपिंग के पीछे तिन का हाथ है। मैडम नॉन भागकर नॉय के पास पहुंचती हैं जहां वो देखती है कि नॉय नर्स को उसका फोन रिटर्न कर रहा है। तो मैडम नॉन नॉय से पूछती है कि तुमने किसको कॉल करा था। तो नॉय बताता है कि मैंने पुलिस ऑफिसर को कॉल करा था क्योंकि मुझे लगता है कि इस किडनैपिंग के पीछे तिन का हाथ है। तो मैडम नॉन उससे कहती है कि तुम टेंशन मत लो एंड अपनी रिकवरी पर फोकस करो, इन सब चीजों को मैं खुद हैंडल कर लूंगी। तभी टॉम बहाना बनाता है एंड मैडम नॉन से कहता है कि आपको बहुत ही अर्जेंट कॉल आ रही है, आपको इस कॉल को पिक करना चाहिए, चलिए आप बाहर चलिए। बाहर आकर वो मैडम नॉन से कहता है कि मुझे लगता है कि आपको नॉय को सारा सच बता देना चाहिए, अगर उसे खुद से सच्चाई पता चली तो आपके लिए ये बहुत ही ज्यादा बुरा हो जाएगा। टॉम की बात मानकर मैडम नॉन नॉय को सब कुछ सच बताने जा ही रही होती है कि तभी वहाँ नेड आ जाती है जो कहती है कि ये तो बहुत अच्छा हुआ कि सारी फैमिली यही है, आप लोग के साथ एक गुड न्यूज शेयर करनी है। ये कहकर वो अपने और ताई की लीगली मैरिज सर्टिफिकेट इन लोग को दिखाती है एंड कहती है कि मैंने ताई के साथ शादी कर ली। मैडम नॉन उसका मैरिज सर्टिफिकेट देखकर कहती हैं कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, इसकी ऑलरेडी वाइफ और किड है और तुमने इसके साथ शादी कर ली। तो नेड मैडम नॉन से कहती है कि जॉब जंग ने मुझे सब कुछ बता दिया है कि आपने क्या करा है। तो नॉय कहता है कि कोई मुझे भी बताएगा कि यहाँ चल क्या रहा है। तो नेड बताती है कि मदर ने ताई की एक्स गर्लफ्रेंड को झूठ बोलने के लिए हायर करा था कि वो ताई के बेबी के साथ प्रेग्नेंट है ताकि मैं और ताई ब्रेकअप कर लें। नॉय मैडम नॉन से पूछता है कि आपने ऐसा क्यों करा। मैडम नॉन चिल्लाते हुए कहती हैं कि देखना तुम लोग मुझे थैंक्स कहोगे कि मैंने तुम लोगों को गलत इंसान से शादी करने के लिए रोकने का ट्राई करा। तो नेड कहती है तो फिर मैं आपको अभी थैंक्स कहती हूँ, मुझे लगता था कि आप वो सब करती हैं जिससे मुझे ये फील हो कि मैं इस दुनिया में अकेली नहीं हूँ, बट ये सब कुछ एक झूठ है। अब से मैं आप पर बिल्कुल बिलीव नहीं करूंगी एंड अपने दिल की ही सुनूंगी। ये कहकर वो ताई से कहती है कि चलो हम चलते हैं एंड तुम्हारी प्लेस पर अपनी वेडिंग सेलिब्रेट करते हैं। ये कहकर वो ताई के साथ वहाँ से चली जाती है। मैडम नॉन उसके पीछे भागती हैं। तभी वहाँ मैडम नॉन की एक फ्रेंड आती है जो नेड से ताई के बारे में पूछती है। तो नेड कहती है कि ये मेरा हस्बैंड है। फिर वो उस लेडी से कहती है कि पिछली बार जब आप हमारे घर आई थी तो आपको एक चिली सूप बहुत ही पसंद आया था, एक्चुअल में वो चिली सूप ताई की आंट ने ही बनाया था। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। मैडम नॉन उसके पीछे भागती हैं। फिर वो उसके पास जाकर उसका बैग छीनती हैं एंड उसके बैग में से कार कीज एंड सारे कार्ड्स निकाल लेती हैं एंड कहती हैं कि अब तुम्हारे पास हस्बैंड है तो तुम्हारा अब मुझसे कोई वास्ता नहीं। नेड भी कहती है कि हाँ मुझे अब आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। मैडम नॉन उसे पीछे से कहती है कि देखना तुम एक दिन पछताओगी। फिर अगले सीन में वो तिन को कॉल करती हैं एंड कहती हैं कि नॉय ने तुम्हारे एक आदमी का फेस देख लिया था एंड उसने इस बारे में पुलिस को भी बता दिया है। तो तिन कहता है तो फिर आप मेरी हेल्प करें। तो मैडम नॉन कहती है इसीलिए मैं कह रही हूँ कि तुम पुलिस को कन्फेस कर दो कि तुमने पा को किडनैप करा था एंड उन्हें ये बिल्कुल मत बताना कि इन सब चीजों में मैं भी इन्वॉल्व थी। अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें पूरे 30 मिलियन बाट्स दूंगी। तो तिन कहता है कि अगर मुझे जेल हो गई तो मैं इन पैसों का क्या करूंगा। तो मैडम नॉन कहती है कि मैं एक बढ़िया सा लॉयर हायर करके तुम्हें जेल से निकलवा लूंगी। कॉल कट करने के बाद टॉम मैडम नॉन से कहता है कि आपको नहीं लगता कि ये गलत है, आपको नॉय को इस बारे में बता देना चाहिए। तो मैडम नॉन कहती हैं कि क्या तुमने देखा नहीं कि जब नेड को मेरी सच्चाई पता चली तो वो कैसे रिएक्ट कर रही थी, वो कैसे मेरे अगेंस्ट गई। मैं नहीं चाहती कि नॉय भी कुछ ऐसा करे। वहीं अगले सीन में दिखाया जाता है कि पा अपने फादर के पास होती है जहाँ उसके फादर से कहते हैं कि नॉय को क्या हुआ है। मैंने नर्स को बातें करते हुए सुना है कि वो भी इसी हॉस्पिटल में एडमिट है। फिर अगले सीन में पा अपने फादर को नॉय के पास लेकर आती है। नॉय उन्हें ग्रीट करने के लिए उठता है एंड पा के फादर से कहता है कि आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं थी। पा के फादर कहते हैं कि तुम्हें भी अपने फादर इन लॉ को ग्रीट करने के लिए उठने की जरूरत नहीं थी। पा अपने फादर से कहती है कि फादर आपको रियलाइज है कि अभी अभी आपने खुद को नॉय का फादर इन लॉ कहा है। तो पा के फादर कहते हैं कि हाँ मुझे पता है। फिर वो नॉय से कहते हैं कि तुमने मेरी बेटी की जान बचाने के लिए खुद को सेक्रीफाइस करा है, इसीलिए अब से मैं तुम्हें अपना सन इन लॉ एक्सेप्ट करता हूँ। नॉय पा से पूछता है कि क्या तुमने फादर को सब कुछ बता दिया। तो पा कहती है कि हाँ मैंने अपने फादर को सब कुछ बता दिया है। फिर पा के फादर नॉय से कहते हैं कि जब मैं भी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाऊंगा एंड तुम भी फुली रिकवर हो जाओगे तो मैं तुम दोनों की शादी बहुत ही धूमधाम से करूंगा।
तो नोई कहता है कि आपने तो कहा था कि हमारी शादी तब तक नहीं हो सकती जब तक मेरी मदर खुद आपसे पा का हाथ मांगने नहीं आएंगी। तो पा के फादर कहते हैं कि अगर इस चीज के लिए हम मैडम नॉन का वेट करते रहेंगे तो तुम दोनों की शादी कभी भी नहीं हो पाएगी। बट नोई कहता है कि मैं मेरी मदर को ऐसा करने के लिए कहूंगा क्योंकि एक परफेक्ट शादी में पूरी फैमिली इन्वॉल्व होती है। एंड ये बात सुनकर पा के चेहरे पर काफी बड़ी सी स्माइल आ जाती है। पा के फादर इससे कहते हैं कि तुम इतना स्माइल क्यों कर रही हो, तुम्हें इतनी बड़ी स्माइल करने की कोई जरूरत नहीं है। एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड बाय बाय।